हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज गुप्ता। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हर दिन की तरह आज भी मैं आ गया हूँ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। 6 साल में माँ की मौत, 22 साल में पिता की मौत, 26 साल में बेटे व भाई की मौत, 27 साल में बेटी की मौत, 31 साल में दूसरे बेटे की मौत, 4 संतानों की कुर्बानी और 36 साल में पत्नी की मौत। जीवन में इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अध्ययनरत रहे। तो जानते हैं हम हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत यानी मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों से, सत्याग्रहों से और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। इसके बाद अंबेडकर बम्बई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक घर का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसके बाद पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसमें आपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे इनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। B.R. अम्बेडकर को आज़ादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि 9 भाषाओं के जानकार थे ये और इन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से PhD की मानद उपाधियां मिली थीं। इनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। साल 1990 में उन्हें भारत रत्न यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई